एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस बेहद ही खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम अनुपात और समानुपात चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अर्थात पिछले एपिसोड में हम औसत चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं और इस एपिसोड में हम अनुपात और समानुपात की शुरुआत करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि x प्लस वाई कुष्ठ में x प्लस वाई रेशियो कुष्ठ में x माइनस वाई बराबर है 3:2 के, तो अब कुष्ठ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। यानी इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। सबसे पहले बता दें कि यह 1 नंबर प्रश्न है और यह प्रश्न कह रहा है कि x प्लस वाई यहाँ अर्थात x प्लस वाई यानी x प्लस वाई कुष्ठ में दिया है और इसके बाद दिया है रेशियो, तो रेशियो लगा देंगे। फिर दिया है x माइनस वाई लिख देंगे और बराबर है 3:2 के, यानी 3:2 लिख देंगे। इस तरह से प्रश्न आप देख भी सकते हैं। तो आगे प्रश्न कह रहा है कि एक्स स्क्वायर यानी कुष्ठ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। यानी इस तरह से प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। यानी सबसे पहले लिख देंगे एक्स प्लस वाई और बाटा में हो जाएगा एक्स माइनस वाई, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है बाटा, यानी हम बाटा में लिख देंगे तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ तक तब आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद जब हम गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 2x प्लस 2y और बराबर में हो जाएगा 3x माइनस 3y। जब हम x को एक साइड लिखेंगे और y को एक साइड तो ऐसे हो जाएगा, यानी इधर जाएगा 2y प्लस 3y और बराबर में हो जाएगा 3x माइनस 2x, यानी 5y बराबर में हो जाएगा x, यानी x बटा y करेंगे तो 5, यानी x बटा y करेंगे तो 5/1 हो जाएगा। यानी इस y को हम बाटा में लिख देंगे तो 5/1 यानी 5/1 हो जाएगा। यानी जब हम रेशियो लिखेंगे यानी x रेशियो y तो x रेशियो y का जो वैल्यू हो जाएगा 5:1 हो जाएगा। यानी इस तरह से x का वैल्यू 5 आ गया तो y का वैल्यू 1 आ गया, यानी इस तरह से हो गया। अब हमें प्रश्न कर रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है। यानी एक्स की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर 25 और वाई का वैल्यू 1 है तो 1, और यहाँ पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देंगे। फिर एक्स का मान है 5 है तो 25, फिर माइनस है यहाँ पर तो -1 हो जाएगा, यानी 26 और रेशियो हो जाएगा 24। इस तरह से हो गया। यानी 26 रेशियो 24। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इसको 13 मतलब जैसे इसको 2 से अगर कटा देंगे तो 13 दूनी का 26 और 12 दूनी का 24, यानी 13:12 हो जाएगा। यानी कुष्ठ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा यानी 13:12 होगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं विकल्प नंबर सी में दिया है। तो इस तरह से इस पहले प्रश्न को हल कर चुके हैं। एक बार पुनः इस प्रश्न को देखिए। यहाँ पर भी देख सकते हैं पहला प्रश्न का विकल्प नंबर सी दिया है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी हम दूसरे नंबर प्रश्न को हल करेंगे। और दूसरा नंबर प्रश्न करें कि एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां, यानी लड़के और लड़कियों की जो संख्या कुल मिलाकर 60 है, तो अब इनमें से कौन सा लड़का लड़कियों की संख्या का अनुपात सही नहीं है। यानी इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा अनुपात सही नहीं है। यानी हमें एक ऐसी संख्या चाहिए, यानी लड़के और लड़कियों की जो अनुपात है लड़के और एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां, यानी लड़के और लड़कियों की जो मिलाकर संख्या है 60 है। तो इसमें से प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी हमें गलत विकल्प का चयन करना है। यानी जब इस तरह से प्रश्न होंगे तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम ऐसी एक संख्या जो है खोजना, जैसे अनुपात का अर्थ होता है कि उनका जोड़ अगर इन संख्याओं में जो ऑप्शन दिया है, अगर ऑप्शन के जोड़ से अगर 60 विभाजित हो जाता है तो वह सही है। यानी पहला अगर जोड़ेंगे तो 1 और 6 7 हो जाएगा। 60 से भाग नहीं, मतलब 60 को विभाजित नहीं कर पाएगा 60। तो इस तरह से पहला विकल्प ही सही है। यानी दूसरे विकल्प पर जाएंगे तो 5 हो जाएगा और 12 5 का 60 पूरी तरह से कट रहा है। इसके बाद 1 और 3 4, तो यानी 15 चौका 60 कट ही रहा है। यानी 3 और 7 10 और 10 6 का 60। तो इस तरह से जो 3 ऑप्शन है
यह जो है लड़के और लड़कियों का अनुपात हो सकता है, लेकिन पहला जो है विकल्प है वह लड़के और लड़कियों का अनुपात नहीं हो सकता है। तो इस तरह से पहला विकल्प सही है। यानी यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए। तो इस तरह से 2 नंबर प्रश्न को हम हल कर चुके हैं। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न है कि 15 और 45 का तीसरा समानुपात क्या होगा। यानी इस तरह से पूछ रहा है तीसरा समानुपात। तो तीसरा समानुपात निकालने के लिए एक सूत्र होता है, यानी तीसरे समानुपात। यह बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इस 3 नंबर प्रश्न को हम हल करते हैं। यानी 2 नंबर प्रश्न को हम हल कर चुके हैं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 15 और 45 का तीसरा समानुपात, यानी 15 और 45 का हमें तीसरा समानुपात निकालना है। यानी तीसरा समानुपात निकालना है हमें 15 और 45 का। यानी एक सूत्र होता है कि तीसरा समानुपात बराबर हम लिख सकते हैं तीसरा समानुपात बराबर होता है b²/a। यानी a का वैल्यू दिया है 15 और b का वैल्यू दिया है 45। यानी पहली संख्या को a मान लेते हैं तो दूसरी संख्या निश्चित तौर पर 45 होगी। यानी a बराबर 15 तो b बराबर 45। और तीसरा समानुपाती होता है, यानी तीसरा समानुपाती हम कह सकते हैं तीसरा समानुपाती बराबर में हो जाएगा b²/, यानी 45 × 45 अपान में हो जाएगा a, यानी 15। और 15 यहाँ का 45 होता है, यानी 3 5 का 15 1 हो गया, 3 4 12 1 13, यानी 135 हो गया। तो आइए विकल्प को देखते हैं। यानी विकल्प नंबर सी में दिया है 135। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल कर चुके हैं। यानी 3 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा यानी विकल्प नंबर सी सही है। इस तरह से विकल्प नंबर सी सही, यानी 3 नंबर प्रश्न को हम हल कर चुके हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न होगा 4 नंबर। तो चलिए इस 4 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और यह 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि 2 गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यानी 2 गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49:25 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। यानी इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। जैसे 2 गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49:25 है। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यानी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49:25 है। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। यानी इस तरह से सूत्र है। यानी हमें अनुपात में दिया है 49:25, यानी 49:25 है। तो r बराबर हम कह सकते हैं यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। यानी अगर रेशियो की हम बातें करें तो r बराबर में 7 7 से 49 और 5 25 हो गया। और फिर उसी प्रकार आप देखते हैं कि वॉल्यूम की जब हम आयतन की बातें करते हैं तो आयतन बराबर में होता है 4/3 πr²। यानी 4/3 πr²। यानी जब हम इनका क्यूब कर देंगे, यानी r की क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब करेंगे तो 343 हो जाएगा। और जब 5 का क्यूब करेंगे तो 125। यानी जो इनका आयतन का अनुपात होगा 343:125। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, यानी विकल्प नंबर ए सही है। और 4 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए में दिया है। तो इस तरह से इस 4 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। पुनः हम अगले प्रश्न यानी 5 नंबर की ओर बढ़ेंगे। और 5 नंबर प्रश्न करें कि यदि एक आदमी कुछ पेन, यानी 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 का अनुपात में ए बी सी और डी में वितरित करता है, तो अब आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। यानी इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। यानी एक आदमी के पास इस तरह से पेन है, यानी कुछ पेन 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 के अनुपात में है। और यह 4 आदमी को, यानी ए बी सी डी को वितरित करता है, तो आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले जब ऐसे प्रश्न होंगे तो सबसे पहले ये कोई एक आदमी के पास कुछ पेन इस तरह से वितरित है, तो हम कह सकते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी के पास जो वह वितरित कर रहा है 1/3 के अनुपात में ए को वितरित कर रहा है, जबकि बी को 1/4 के अनुपात में, जबकि इसी प्रकार सी को 1/5 के अनुपात में और डी को 1/6 के अनुपात में वितरित कर रहा है।
यानी जब हम इन सभी को जोड़ेंगे, न्यूनतम संख्या की बातें हो रही है, यानी तब आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, यानी हम जब जोड़ेंगे, यानी 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 करेंगे, तो जब हम एलसीएम ले लेंगे तो 3 दूनी का 6 60 हो जाएगा, मतलब 3 चौके 12 12 प्लस 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो 60 कर देंगे और यहाँ पर 20 तिहाई 60 होता है तो हम 60 लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ पर अगर हम रेशियो लगा देंगे पुनः, और फिर यहाँ पर मान लीजिए अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं तो आपको आसानी समझ पाए, यानी 60 एलसीएम होगा तो 20 तिहाई 60 होगा, यानी ए को 20 पेन। इसी प्रकार यानी रेशियो का अनुपात में। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे दिया है, यानी जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो 15 चौका 60 होता है, तो 15 चौका 60 यानी ए को यह 15 पेन दे रहा है तो बी को ना ए को 20 तो बी को 15। इसके बाद है 12 पाँचे का 60 और 10 छः का 60, यानी इस तरह से पेन को वितरित किया है वो। यानी जब जोड़ेंगे तो 35 और यहाँ पर हो जाएगा 22, 35 22 हो जाएगा 57। तो इस तरह से हो जाएगा जो पेनों की न्यूनतम संख्या होगी आदमी के पास 57 होगी। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यानी 5 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर डी में दिया है, यानी 35 और 22 को जब जोड़ेंगे तो 57 होगा। तो इस तरह से हम 5 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। पुनः हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, यानी अगला प्रश्न होगा 6 नंबर। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न करें कि 3 7 15 का चौथा समानुपात क्या होगा, यानी हमें 3:7:15 का वैल्यू दिया है। मान लेते हैं कि चौथा समानुपात 1 से, यानी कह रहा है कि 3:7:15 का चौथा समानुपात क्या होगा, यानी 3 समानुपात लिख चुके हैं, मान लेते हैं चौथा समानुपात 1 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 3/7 बराबर में हो जाएगा 15/x, यानी 3x बराबर में हो जाएगा 15 में 7 से जब गुणा कर देंगे तो 5 सतेगा 35, 3 105 हो जाएगा, यानी x बराबर में कह सकते हैं कि 35, यानी जो चौथा समानुपात होगा 35 होगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं विकल्प नंबर सी में दिया है, और 6 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर सी सही भी है। तो इस तरह से 6 नंबर प्रश्न को हम हल कर चुके हैं। पुनः हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न है 7 नंबर। तो चलिए इस 7 नंबर प्रश्न को, यदि किसी आयत की लंबाई का अनुपात 4:5 बढ़ाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 घटाई जाती है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। यानी लंबाई का अनुपात में बढ़ाया जा रहा है, यानी 4:5 बढ़ाया जा रहा है, जबकि उसकी चौड़ाई का अनुपात में 3:2 घटाई जाती है, तो अब उनका क्षेत्रफल कितना कम, यानी क्षेत्रफल किस अनुपात से कम होगा, हमें यह प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। यह 7 नंबर प्रश्न है। तो 7 नंबर में प्रश्न में कह रहा है कि यदि लंबाई की अनुपात 4:5 में बढ़ाई जाती है, यानी यहाँ पर हम लेंथ लिख सकते हैं और यहाँ पर ब्रेथ लिख सकते हैं, और एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जो लेंथ का यानी आयत की लंबाई का अनुपात है 4:5 बढ़ाई जा रही है, यानी हम यहाँ पर 4 और 5 लिख दे रहे हैं, जबकि चौड़ाई का अनुपात 3:2 घटाई जा रही है, यानी आप चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2। जब एरिया की बातें करेंगे, अगर पहली यानी लंबाई अगर 4 है और चौड़ाई 3 है, तो इस तरह से कर सकते हैं कि 12 होगा, यानी जो एरिया होगा 12। इसके बाद अगर लंबाई 5 कर दी जाती है और चौड़ाई 2 कर दी जाती है तो एरिया 10 होगा, यानी किस अनुपात से घटेगा, यानी जो रेशियो होगा 12:10 के अनुपात से हो रहा है। यानी अगर हम 6:5 यानी इस तरह से 2 से काटा दे रहे हैं, यानी 6:5 के अनुपात से उसका जो अनुपात होगा यानी क्षेत्रफल का अनुपात कम होगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यानी विकल्प नंबर डी सही है। तो इस तरह से 7 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं, और 7 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 8 नंबर। तो चलिए इस 8 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 8 नंबर प्रश्न करें कि a/b बराबर है 2/3 के, तो अब इसका मान क्या होगा, यानी 5a³ - 2a² फिर रेशियो दिया है 3ab² - b के क्यूब का मान क्या होगा, यानी इस तरह से प्रश्न है। तो चलिए यानी a/b बराबर में दिया है हमें 2/3, यानी इस तरह से दिया है। फिर पूछ रहा है 5a³ - 2a² दिया है,
इसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर रेशियो दिया है 3ab² यानी 3ab² दिया है। इसके बाद -b³ दिया है। इस तरह से प्रश्न है तो हम कह सकते हैं कि a बराबर 2 है तो b बराबर 3 है। यानी करेंगे तो जैसे 5a³ करेंगे तो 5 × 8 40 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 है, 4 दूनी को हो जाएगा 8, और 8 के 24, 8 में 3 से गुणा कर देंगे तो 24 हो जाएगा। यानी 4 और 2 में गुणा करें तो 8, और 8 में 3 से 24। फिर रेशियो लगा देंगे 3ab² यानी 3 × 2 तो 6, और b² का 9 यानी 6 × 9 तो 9 में जो 6 से गुणा कर देंगे तो 54 हो जाएगा। यानी 9 में जब 6 से यानी 3 × 2 तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 3 में 3 से 9 तो 9 × 6 करेंगे तो 54 ना, माइनस हो जाएगा। क्यूब है एक 27 के क्यूब यानी 3 के क्यूब 27 होता है। यानी यहाँ पर हो जाएगा 20, और रेशियो हो जाएगा यहाँ पर 27 यानी 20:27। तो इस तरह से प्रश्न है। यानी इसका जो उत्तर ना 24 और 40 है यहाँ पर, तो 16:27 हो जाएगा। यानी 16:27। तो इस तरह से विकल्प नंबर ए सही है, यानी 8 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर ए सही है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं 8 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर ए में दिया है, यानी विकल्प नंबर ए सही है। तो इस तरह से 8 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।